सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ की आवाज़ आई। प्यारे प्यारे बच्चों, मिल के पढ़ना है दुरूद व सलाम। क्या पढ़ना है? हाँ, और मुस्कुराना भी है। मुस्कुरा के दिखाएं सब। देखे माशाअल्लाह। चले भाई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। माशाअल्लाह। चले भाई, जो घरों पर बच्चे बैठे हैं वो तो समझ गए होंगे कि आज जो हमारे साथ बच्चे हैं वो शायद फर्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। कौन कौन पहली दफ़ा आया प्रोग्राम में? सब पहली दफ़ा आए। तो आप आए हुए पहले भी? चलें, इसीलिए थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी निकल रही है। तो प्रोग्राम का नाम याद हुआ? सुनो समझो सीखो। क्या नाम है? सुनो समझो सीखो। हाँ, और सुनते किससे हैं? कान से। और देखते किससे हैं? आँख से। बोलते किससे हैं? मुंह से। और नाक से क्या करते हैं? सुनते। मुंह से, बोलते। आंखों से, देखते। जल्दी जल्दी सबकी आवाज़ आनी चाहिए। कानों से, सुनते। मुंह से, बोलते। नाक से, सुनते। जल्दी जल्दी। इशारा भी एक साथ होना चाहिए सबकी। उंगली का उंगली है सबके पास। देखे ना, ये सब चीज़ें अल्लाह पाक की नेमतें। सोचे अगर नाक नहीं हो तो क्या होगा? नाक नहीं होगी तो हाँ, और सूंघे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा खुशबू आ रही है बदबू आ रही है ना। तो कितनी बड़ी नेमत है ये नाक। और ये कान। सुनते किससे हैं? इशारे से। बोलते किससे हैं? मुंह से, जबान से। जबान कहाँ होती है? मुंह के अंदर। मुंह में दांत भी होते हैं। दांत भी जरूरी है, बोलने में दांत भी जरूरी है। पता है, अभी तो आप छोटे शायद तो पता नहीं, बड़े होंगे ना पता चलता चला जाएगा कि जबान भी जरूरी है और दांत भी जरूरी है। और ये सारी चीजें अल्लाह पाक की नेमतें। और हमारा एक सेगमेंट भी होता है अल्लाह पाक की नेमतें, जिसमें नेमतों को याद करते हैं। और भी मुकाबला होगा। इधर बनाई हुई हमने टीम ए। कौन सी टीम है आपकी? और प्रोग्राम का नाम है हाँ। अब टीम बी की बारी है। आप कौन सी टीम है? बी। प्रोग्राम का नाम क्या है? हाँ, सुनो समझो सीखो। तो दोनों टीमें तैयार हैं फिर मुकाबले के लिए? ठीक है जी। तो आपने अब अच्छे अंदाज से शामिल रहना है। कुछ बच्चे शामिल हैं, कुछ गुमसुम हुए हैं अभी भी। तो गुमसुम नहीं बैठना, बल्कि चुस्त और तवाना होके बैठना है। तैयार होके, जीतने के लिए तैयार रहना चाहिए ना। और सुस्त रहें तो जीतेंगे। तो अच्छे तरीके से शामिल रहना है, ठीक है। बड़े अच्छे से सेगमेंट होंगे। एक आगे बढ़ो भी होने वाला है इंशाल्लाह, और जुमला मुकम्मल करने वाला भी। अब जितना टाइम होगा वो हो सकेगा। कलाम भी सुनने वाले हैं, तो कलाम भी अच्छे अंदाज से सुनना है और सेगमेंट्स में भी अच्छे अंदाज से शामिल रहना है। और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ रहेंगे। आपको काम हम दे देते हैं। महीने कितने होते हैं साल में? 12। कौन कौन से होते हैं? नाम नहीं पता? नाम किसी को नहीं पता? पता है भाई? बताएं जल्दी से। जल्दी बैठे रहे जी। अटक गए किधर? थोड़ी यूं करें, हो सकता आ जाए। वो पीछे आ रहे हैं, उधर दे दे माइक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चले भाई, ये तो महीने हो गए। जबरदस्त। 12 हो गए। अब एक और महीने भी होते हैं जिन्हें इस्लामिक मंथ कहते हैं। मुहर्रम, सब एक साथ आवाज निकाले ना। मुहर्रम,
देखें शुरू तो हुआ था मुहर्रम में, एनर्जी थी है भाई, उसके बाद आहिस्ता 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 नीचे चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पक्के पक्के याद नहीं है, तो इनको भी याद रखना है। जिस तरह ये जनवरी फरवरी में याद होते, इसी तरह ये मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल ऊला, जुमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़द, ज़िलहज, ये भी हमें याद होने चाहिए। ठीक है भाई, इसको भी हमें याद रखना चाहिए। और देखें हम काम दे देते हैं जो घरों पर बच्चे हैं, आपने हमें ये इस्लामिक मंथ्स के नाम सुनाने हैं। ठीक है भाई, जो सुना है 4 सुना है 5 सुना है, जितने जिसे याद है वो सुना सकते हैं। और आपने भी अपने जहनों में इसको पक्के पक्के बिठाना है। ठीक है, ये हमने काम दे दिया है। और प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो, तो तवज्जो से सुनेंगे तो समझ आएगा, और फिर सीख जाएंगे तो फिर आगे भी पहुंचाएंगे। ठीक है भाई, तो अब आगे चलते हैं प्रोग्राम को लेकर और सुनते हैं एक कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। और कलाम से पहले मुर्शिद भाई दुरूद पाक की फजीलत तो आज सुनी नहीं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो। जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी। हाँ, हम सब ने एक दिन मरना है, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे, जिंदा होंगे, फिर अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किए जाएंगे। तो वहाँ सारा हिसाब होगा कि दुनिया में अच्छे काम किए थे कि बुरे काम। तो अब अल्लाह पाक राजी होगा तो क्या मिलेगी? जन्नत। और अल्लाह पाक नाराज हुआ तो जन्नत। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? हम अल्लाह पाक को राजी करें। और उसके लिए एक बहुत अच्छा वजीफा क्या है? दुरूद पढ़ना। कि यहाँ बताया ना, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में जब वो पेश हो तो अल्लाह पाक उससे क्या हो? राजी हो, नाराज ना हो। तो अल्लाह पाक को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मशहद भाई क्या सुना रहे हैं? अपनी आँखों को मलूं आपकी चौखट से नबी। कोई नया कलाम सुना रहे हैं मुझे लग रहा है, इतना ज़्यादा सुना नहीं होता। अब ये देखें ये बच्चे, चले भाई हमने काम करना है, आंखें बंद करनी है। क्या करना है? बंद करके दिखाएं आंखें। आंखें बंद हो गई। अब गुम्बद खजरा देखा भाई, ग्रीन ग्रीन कलर का गुम्बद। अभी आंखें नहीं खोलनी, फिर आंखें खुल गई कि एक दो खुली हुई अभी। तो आंखों में लेकर आना है गुम्बद खजरा, ठीक है, और उसको देखते रहें और कलाम सुनते रहें। जी मशहद भाई शुरू हो जाए। अपनी आँखों को मलूं आपकी चौखट से नबी है तमन्ना ये खुदा से के रसूले अरबी अपनी आँखों को मलूं ऐसा तेरा गुजर हो जो मदीने में कभी जाना उस गुंबद खजरा में के हैं जिस में नबी हाथ से सुनहरी जाली अर्ज़ करना मेरी जानिब से बसद शौक़ दिली अपनी आँखों को मलूं आपकी चौखट से नबी तमन्ना ये खुदा अर्ज़ करना के कहाँ मुझसा कमीना गंदा और वो शहर कहाँ जिसमें हो महबूब खुदा। हाँ सुना है कि निभाते हैं बुरों को मौला इसलिए
मुयस्सर नहीं सालिक को हुजूरे बदनी रूह हाज़िर है मगर मिसले वैसे करनी जिस्म हिंदी है मेरा जान है मेरी मदनी या खुदा दूर किसी तरह हो बौदे बदनी अपनी आँखों को मलूं आपकी चौखट से नबी है तमन्ना खुदा से के रसूले अरबी अपनी आँखों को मलूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम। और नात कलेक्शन एक बड़ी ज़बरदस्त सी ऐप है, दावत इस्लामी के तहत ही बनी है, आपको आराम प्ले स्टोर से मिल भी जाएगी। उसके अंदर जो है ये मुफ्ती अहमद खान नईमी अलैहिर्रहमा की कलाम, अमीर अहले सुन्नत के कलाम, आला हज़रत के कलाम और भी ज़बरदस्त उलमा अहले सुन्नत के कलाम उसमें मौजूद हैं। तो वहाँ से जाकर भी ये कलाम वग़ैरह आप देख सकते हैं। तो हमें नातें सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए कि नात सुनना और सुनना पढ़ना क्या है, अच्छी बात है। अच्छी बातें करते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो अच्छी बातें बोलते रहेंगे, और उल्टी सीधी चीज़ें सुनेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, उल्टी सीधी चीज़ें बोलेंगे। तो हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? जी। आज बड़े अच्छे अच्छे बच्चे आए, हमने कहा आंखें बंद करके सुनना, तो उन्होंने पूरा वक्त आंखें बंद करके सुनिए, है माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। और अब होगा क्या आगे बढ़ो में, पता है क्या होगा? यूँ होगा। चले मैं बताता हूँ होगा क्या, चलते हैं आगे बढ़ो की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। आगे बढ़ो में क्या होगा? होगा ये कि हम करेंगे सवाल और आपने देने होंगे जवाब। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। सवाल जवाब होते हैं ना, तो इसी तरीके से सवाल जवाब होंगे। और उसके लिए हमें एक एक कंटेस्टेंट चाहिए होंगे, एक टीम ए से और एक टीम बी से। आप दोनों के मुकाबले हैं ना, तो कौन है भाई मुकाबले के लिए तैयार? कोई आएगा सवाल जवाब के लिए? वाह भाई वाह, हाथ उड़ गया, सभी तैयार लग रहे हैं भाई। चलें तो अब आप में से किसको लें? तो सबसे पहले उन्होंने उठाया हाथ और मुस्कुरा भी रहे हैं, तो माइक उठा लें। अब क्या नाम है? अंजा अहमद। क्या है? अंजा अहमद। अंजा अहमद। चले भाई, यूनिक सा नाम है, अब खुद को भी उठा लें कुर्सी से। अच्छा ले जी। और यहाँ टीम बी से इनके मुकाबले के लिए कौन आएगा? पहले हाथ इनका उठा है, तो अब इनको बुलाना चाहिए ना। आ जाए भाई, आप भी माइक उठा लें, खुद को भी उठा लें और यहाँ आ जाए। नाम क्या है? हुज़ैफा बिलाल। जोर से। हुज़ैफा बिलाल और अंजा अहमद। अच्छा भाई, अब आपने मेंढक देखे? मेंढक जी देखे? मेंढक फ्रॉग जी। कैसे, फ्रॉग कैसे चलता है? उछल के। कैसे चल के दिखाएं उसकी तरह? पहले तो आप एक काम करें, वापस बैठें और अपने सॉक्स ठीक कर लें, थोड़े से सॉक्स जो है ना, क्योंकि अब आपका काम उछलने का आ रहा वाला है। इसको ज़रा ऊपर कर लेंगे अब तक। और चले भाई, आपने देखा फ्रॉग जी। कैसे चलता है? वो उछल के करके बताएं। हाँ, ये ऐसे ही आपने भी चलना है अब। ठीक है, सिर्फ सवाल का जवाब नहीं देना, बल्कि आपने ये देख रहे ये डब्बे से बने में, आपकी वहाँ से ना रेस शुरू हो गई। आपने एक सवाल का जवाब दिया और आपने जंप करनी है फ्रॉग की तरह अगले डब्बे में। ठीक है? ठीक है। फिर अगला जवाब अगले डब्बे। सही है। और अगर 2 सवाल के आप जवाब दे दें तो एक साथ 2 डब्बों में। और आखिर में आपने वो वहाँ तक जहाँ क्वेश्चन मार्क डला हुआ है ना, वहाँ पहुँचना है। ठीक है भाई? चले, लेकिन थोड़ा सा जम जो है ना, पाँव मिलाएं, पाँवों को आपस में मिलाएं और यूँ उछल के जम करें ये। और इतनी लंबी जम, ये अपने आप को भी संभालना है, कुछ ज़्यादा ही समझ गया मुझे लग रहा है। ठीक है, ये वाली जम करनी आ गई आपको। अब यहाँ से जम इधर करके दिखाएं, ये वाले खाने में माइक लेके करें ना। हाँ बस हो गया, आ जाए भाई, दोनों आ जाए, समझ गए? ठीक है भाई, टीम ए और टीम बी रेडी हैं? आपने सपोर्ट करना है। इधर से शुरू होगी, यहाँ आ जाए, ये खड़े हो जाएं, इधर आप भी आ जाएं, इधर आ जाएं इनके साथ में। हाँ, और यहाँ से जम करके यहाँ,
यहाँ और फिर यहाँ और फिर यहाँ। ठीक है जी, चले भाई अंजा अहमद से शुरू करते हैं। एक सवाल करूं दो, अगर दो का जवाब देंगे तो आप वहां जम करके पहुंच सकते हैं, और एक का देंगे तो आप यहाँ आएंगे। अब आप पर, चॉइस इज योर्स। दो। दो, चलें भाई, जम वैसे आपकी है तो लंबी सी है ना भाई जी। तो टीम ए से अंजा अहमद, उनसे सवाल है, क़िबले की तब्दीली रजब शरीफ की किस तारीख को हुई, 15 या 17? अब पहले तो क़िबले की तब्दीली बताओ, हैं किसको पता है? क्या मतलब नहीं पता? चले भाई हम बता देते। पता है आपको क्या है? पता है? 15। नहीं, क़िबले की तब्दीली क्या चीज़ है? चले कुछ कुछ बता रहे हैं। क़िबले की तब्दीली मतलब नमाज पढ़ते हैं ना हम, किस तरफ मुंह करते हैं? काबे की तरफ। काबे की तरफ। काबे की तरफ मुंह करने से पहले ना हम कर रहे थे बैतुल मुक़द्दस, जो है फ़लस्तीन में। कहाँ पर है? फ़लस्तीन में। उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जा रही थी। फिर रजब की एक तारीख थी, उसमें ये ऑर्डर आया कि अब आपने नमाज किस तरफ मुंह करके पढ़नी है? काबे की तरफ, जो कि है मक्के में। ठीक है, तो इसको कहते हैं क़िबले की तब्दीली, क़िबले की चेंजिंग। तो ये किस तारीख को हुई थी? डेट क्या थी? रजब का तो महीना था, लेकिन डेट क्या थी वो आज आपको पता चलेगी इंशाअल्लाह अंजा अहमद के जरिए। जी भाई क्या थी? 15 थी या 17 थी? 15 थी। पक्की बात है? पक्की बात है आखिरी फैसला है जी। कुछ नहीं बदलना? चले भाई आपका जवाब दुरुस्त है। खुश हो जाए भाई, टीम है आपके इतना जबरदस्त भाई, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दो के जवाब देंगे ना, और जम भी लंबी सी करेंगे जी। अल्लाह पाक ने जमीन पर चलने वाले हर जानदार को किस चीज से पैदा फरमाया है? आग या पानी? पानी। पानी। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। आप जरा पाँव मिला लें। अरे अरे पाँव मिला के करनी थी, इतनी जल्दी से चले गए हैं, जैसे जंप पहले करके दिखाई थी ना। खैर जंप तो आपकी बड़ी शानदार थी। चलें भाई अब आ जाते हैं हम हुज़ैफा। हुज़ैफा नाम था ना? ठीक है भाई, तो हुज़ैफा एक सवाल करूं दो? एक पीछे रह जाएंगे, वो आगे चले गए। दो। चले भाई दो। वो कौन सा परिंदा है जो उड़ता भी है और बच्चे भी देता है? ये तो बड़ा चमगादड़। क्या बात है भाई, तैयारी तो बड़ी मजबूत है। चमगादड़ देखा है? कहाँ देखा है? जंगल में देखा है? आप जंगल में कब गए? पहाड़ में जी? पहाड़ियों में। पहाड़ियों में? आप पहाड़ियों में जाते हैं? कहाँ रिहाइश है आपकी? पीआईबी में। पीआईबी में पहाड़ी है? नहीं, हम तो? गए थे घूमने। पहाड़ में गए थे, वहाँ देख लिए थे? चमगादड़ तो रात में निकलते हैं, दिन में तो सो रहे होते हैं। आपने कैसे देख लिया? हमने रात को देखा था। रात को देखा था? तो रात को आप सो नहीं रहे थे इसका मतलब है, हैं? या वो नींद पूरी हो गई थी, उठ गया था वो, तो आपने देख लिया। खैर, तो रात में चमगादड़ निकलते हैं तो कहाँ जी? तो चमगादड़ क्या करता है? उड़ता भी है और बच्चे भी देता है। वरना परिंदे क्या देते हैं? अंडे। अंडे है ना, मुर्गी भी अंडे देती है, हम अंडे खाते हैं। आजकल बड़ी महंगी दे रही है, लासानी दे। खैर, तो अंडे जो है वो परिंदे देते हैं, लेकिन चमगादड़ क्या है? परिंदा है, लेकिन क्या देता है? बच्चे देता है। जवाब आपका दुरुस्त है, माशाअल्लाह। खुशी नहीं हो रही? आपकी टीम जवाब दे रही है जी। आपने एक और सवाल का जवाब देना है। ये बताइए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 11 या 13? उनकी ही बारी है हजरत जी। 11 या 13? जी 13। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। भाई जगह दे दें, एक्सीडेंट ना हो जाए, साइड में हो जाए। ये माशाअल्लाह अच्छी जंप है। थोड़ा सा पाँवों का और ख्याल रखना है जी भाई। 1 2, अगर आप एक सवाल का जवाब देंगे तो वहाँ जाएंगे, और 2 का देंगे तो यहाँ आएंगे, और अगर 1 का दे के वहाँ जाएंगे, बाद में भी यहाँ आने के लिए 2 ही जवाब देने होंगे। तो फैसला यही होना चाहिए कि यहाँ आ जाएं डायरेक्ट ही। 2। चलें भाई, आपसे सवाल ये है कि बताइए मस्जिद नबवी, पता है मस्जिद नबवी कहाँ है? एक तो माइक कम हो गया, माइक फिर आवाज़ें नहीं आई है। ला भाई ये माइक हमें दे दें। कहाँ है मस्जिद नबवी? मदीने में। माइक में मदीने में। हाँ मदीने में। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम पहले मक्के में थे, फिर मदीने में आए। तो ज़मीन जो है ना मस्जिद के लिए खरीदी गई थी, परचेस की गई थी। अब वो कितने में खरीदी गई थी ये बताना है जी। आपसे सवाल ये है कि मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन कितने सोने के सिक्कों के बदले खरीदी गई थी? 10 या 12? 10।
10 गोल्ड कॉइन्स के बदले में ज़मीन खरीदी गई थी। यही आपका जवाब है और जवाब दुरुस्त है। क्यों घबरा रहे हैं? कहते सुभान अल्लाह। हाँ, 10 दिनार के बदले, देखिए बड़ी यूनिक मालूमात मिल रही हैं। तो कब किबला किस तारीख को चेंज हुआ था ये हमें पता चला। किस तारीख को हुआ था? 15। हाँ, और ज़मीन जो खरीदी गई थी मस्जिद नबवी, अब तो वो बहुत बड़ी हो गई है। पहले तो जगह थोड़ी थी, फिर बाद में वो बड़ी हो करते गए उसको। तो शुरू में जो ज़मीन खरीदी गई थी वो थी 10 दीनार के बदले। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने ईमान लाए उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 25 या 26 साल? एज जी आप ही की बारी है। 26। कितनी थी? 26। 26 ईयर्स ओल्ड थे हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप मुसलमान हुए थे। और आप कौन से नंबर के मुसलमान थे ये पता है? 40वें नंबर के। कौन से? 40। हाँ, आपसे पहले 39 लोग मुसलमान हो चुके थे। जब आप मुसलमान हुए तो मुसलमानों की तादाद कितनी हो गई? 40। ठीक है, और आपकी एज कितनी थी? 26 ईयर्स। और जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह जी। आ जाए भाई, अब जंप भी करके दिखाएं। वाह भाई वाह, क्या जोरदार जंपे हैं माशाअल्लाह जी। देख रहे हैं हम उनकी जंप देख रहे हैं। आप भी इधर ही आएंगे, 2 जवाब देंगे। चलें भाई, आपसे भी हम सवाल कर लेते हैं। आपने ये बताना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़बह यानी कुर्बान करने के बाद कितने परिंदे ज़िंदा किए गए थे? चले, क्वेश्चन हो सकता है ज़रा मुश्किल हो रहा। एक ये पूरा लंबा सारा वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है चाहता कि वो देखें कि मुर्दे कैसे ज़िंदा होंगे। क्या चाहता कि मुर्दे, अभी हमने सुना ना हम एक दिन क्या होंगे? मर जाएंगे ना। मरना है ना, सब नहीं मरना है। और उसके बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, आपने क्या कहा? चाहा कि मैं ये अपनी आंखों से देखूं कि मुर्दे कैसे जिंदा होंगे। भाई हम देखते हैं ना मुर्गी लेने गए कभी मार्केट गए तो मुर्गी क्या होती है? काट दी जाती है, वो काट गई, फिर हम ले आते हैं, पका के खा लेते हैं। अब ये मुर्गी जो है ऐसे खा ली गई, कट गई, तो अब ये कैसे जिंदा होगी भाई दोबारा? है ना, हैरत अंगेज। लेकिन अल्लाह ताला तो हर चीज़ कर सकता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाहा था कि अब इंसान भी जब मर गए, मरने के बाद कब्र में बहुत सारे इंसानों की जो है वो जिस्म बॉडी भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन ये दोबारा जिंदा होंगे तो ये कैसे होगा भाई? है ना, हैरत अंगेज़ बात। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि मैं देखूं। चुनाचा आपको ये मंजर दिखाया गया। और कैसे? आपने 4 नहीं, सवाल में ऐसा ना हो मैं जवाब आ जाए। ये तो जवाब आ रहा है भाई, आपकी बारी थी, हम दूसरी तरफ चले गए। चले, आपने बताना है वो परिंदे कितने थे? 4 थे। जवाब इनका दुरुस्त है। अच्छा, वो 4 परिंदे, बाकी पूरा कर ले। आपके दोनों सवाल नहीं, एक हुआ है, एक सवाल हुआ है, दूसरा सवाल भी कर ले, उसके बाद इसकी तरफ आते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को तूफान के बाद कहाँ दफन किया था? मस्जिद हराम या बैतुल मुक़द्दस? बैतुल मुक़द्दस। जवाब आपका दुरुस्त है। जंप कर ले, आ जाए भाई यहाँ पे। ओए होए, बड़ी जोरदार किस्म की जम थी। चले, आपकी मान लेते हैं दुरुस्त। अच्छा भाई, आप कुछ कॉल्स वगैरह भी लेते हैं हम यहाँ पर ना, और आप लोग अपनी जगह पर आ जाएं, फिर यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाएं, बैठ जाए थोड़ी देर के लिए। और हम वाक़या चल रहा था ना हमारा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या चाहा था कि वो मुर्दों को जिंदा होते हुए देखें। तो आपको ना 4 परिंदे लेने का हुक्म दिया गया। तवज्जो बेटा, इधर 4 परिंदे आपने लिए। और वो परिंदे कौन से थे? कबूतर, मुर्गा, गिद्ध और मोर। मोर तो पता होगा, कबूतर भी पता होगा, मुर्गा भी पता होगा। गिद्ध देखा है किसी ने? गिद्ध भी एक परिंदा होता है। ठीक है, वो बड़ा सारा होता है। खैर, तो ये आपने 4 परिंदे लिए, इनको आपने ज़िबा किया, इनकी जो है टिक्का बोटी बना दी, मतलब बोटियाँ कर दी। उनके सर भी अपने पास रख लिए और उनको मिला के ना उनके गोश्त आपस में मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दिए। और फिर आपने अल्लाह पाक के हुक्म से उन्हें बुलाया कि मुर्गे, मोर आओ। तो वो देखते ही देखते उनके गोश्त में हरकत हुई। सब मिले हुए थे इधर उधर, वो अपनी अपनी जगह पर आए, मिले, और वो दौड़ते हुए आप, और उनके जो सर थे वो भी उनसे जुड़ गए, और वो जिंदा होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। तो दिखा दिया गया कि जिस तरह अल्लाह पाक ने इन जानवरों को जिंदा किया है, ऐसे ही क़यामत के दिन इंसानों को भी जिंदा करेगा, क्योंकि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। तो सवाल ये था कि वो परिंदे कितने थे? कौन कौन से थे? भूल गए, जल्दी। और माइक में
जी कबूतर, मोर, और गीदा, कौन? गीदड़, गीदड़। गीदड़ नहीं था भाई, गीदड़ परिंदा कहाँ से आ गया? गिद्ध। गिद्ध कौन था? गिद्ध, गिद्ध। और मुर्गा, ठीक है, कबूतर, मुर्गा, गिद्ध और मोर, ये 4 परिंदे थे। चले भाई, ये वाकया भी हो गया है ना, दिलचस्प था। चले भाई कॉल्स की तरफ चलते हैं। कॉल्स कार भाई, जी मैं भाई। मोहम्मद यामीन जिंदानी जिलम से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। सुनाएं। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसे माशाअल्लाह। लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मौजूद है। दाद इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, दावत इस्लामी। हाँ देखें भाई, यामीन गिलानी, आपने खूब शिकायतें कर करके डरा दिया हमारे डायरेक्टर साहब को भी। वो भी कह रहे हैं देखें हमने चलाई है ना आपकी कॉल, अब आपकी कॉल नहीं चलती तो आप फिर शिकायत की कॉल करते हैं कि मेरी कॉल नहीं चलाई। अब तो आपकी जो आती है वो हम चला देते हैं, शिकायत वाली आती है तो वो भी चला देते हैं। जी नेक्स्ट। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रजा तारी बात कर रहा बड़ी हूँ। अच्छी बात है। प्यारे प्यारे वकार बापू, आज जी। मैं क्वाइट सुनाऊंगा। प्यारे सुनाएं। बच्चों, क्या आप जानते हैं जानते नून, हैं। साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं और वो ये हैं इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। ज़बरदस्त भाई, आप ये कायदे रोज़ सुना दे करें, फिर आगे से क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप। जी भाई, किस किस को पता है ये कायदे? नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? 4। सबको पता है भाई, यहाँ तो सबको पता है माशाल्लाह। इदगाम कब होता है? ये किसको पता है? माइक में बोलना है। नून साकिन या तनवीन के बाद उर्फ यरमलून में से कोई उर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। ज़बरदस्त भाई, हमारे बच्चों को भी आते हैं माशाल्लाह, तो बच्चों को ये चीज़ें आनी चाहिए। और अगर कहीं पर जो सुन रहे हैं उनको नहीं आती तो उन्हें सीखना चाहिए। कहाँ सीखेंगे भाई? अभी ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो आ जाएंगे कारी साहब, ठीक है जी, उनका प्रोग्राम देखेंगे, वहाँ सीख सकते हैं। बाकी आप करीब अपने एरिया में सर्च करेंगे तो आपको मदरसतुल मदीना भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप दाखिला लेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ें सीख सकते हैं। और अगर वो नहीं मिलता तो फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी दावत इस्लामी ने आपके लिए मुहैया की है। आप वहाँ पर जाकर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी, या दावत इस्लामी की वेबसाइट पर आ जाएंगे तो वहाँ से मिल जाएगी। और आप घर बैठे कंप्यूटर के ज़रिए भी आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सुजैर रज़ा तारी है, मैं कर्नल लाहौर से बात कर रहा हूँ। हम कराची से सुन रहे हैं। भाई, आज मैं आपको रजब शरीफ की दुआ सुनाऊंगा। सुनाएं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। दावत इस्लामी जिंदाबाद। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जो किड्स मदनी चैनल देखते रहते हैं फिर वो इतनी प्यारी प्यारी दुआएं भी याद कर लिया करते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमानत तारी है। शाहजमानत तारी, शाहपुर जानिया। आपके सवाल का जवाब है कि मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जबरदस्त। जमादिल ऊला, जमादिल उखरा, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज। ज़बरदस्त माशाअल्लाह, और बड़े अच्छे अंदाज से तलफ़्फ़ुज़ भी आपका बड़ा अच्छा था। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादल ऊला और जुमादल उखरा, ठीक है, इसको जुमादल उखरा, और फिर रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। माशाअल्लाह, ये हो गए 12 महीने। ज़बरदस्त, क्या बात है भाई आपकी। जी भाई, और कॉल्स हैं या मुकाबले के लिए वापस चलें? मुकाबला भूले तो नहीं है? चले ऐसा करते हैं, मुकाबले के चलते हैं, फिर कॉल्स थोड़ी देर बाद लेते हैं ना भाई। जल्दी आ जाए वापस आ जाए भाई। जी कौन सी टीम जीतेगी, ए या बी? ए। देखते हैं बी की आवाज़ कम क्यों आ रही है भाई। चलें, अभी तक तो दोनों बराबर जा रहे हैं ना, है ना भाई, बराबर है। अरे इधर ही नहीं है तवज्जो मेरे बच्चों, बराबर हो ना अभी तक तो, किसी ने गलती नहीं की है, सब दो भी जवाब दे रहे हैं। अब आप चाहें तो 2 जवाब देकर यहाँ आ सकते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ, वहाँ से जाएंगे तो वो लंबा हो जाएगा। तो 2 जवाब देंगे। किसकी बारी थी? इनकी बारी। नहीं, आपकी उनकी हो गई थी, अब आपकी बारी थी। उन्होंने जवाब दिए थे ना ये वाले के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को तूफ़ान के बाद कहाँ दफन किया था? बैतुल मुक़द्दस। ये उन्होंने जवाब दिया था। जी भाई, आइज़ नाम था ना, क्या नाम था आपका? अंजा, ठीक है जी। आपसे सवाल ये है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के वक्त
आपकी उम्र मुबारक कितनी थी, 30 या 32, 30 ईयर्स या 32 ईयर्स? 32। 32। जवाब बड़ा अच्छा याद है, माशाअल्लाह। जवाब इनका दुरुस्त है। अब ये आज सवाल जो है ना बड़े गाढ़े गाढ़े हैं, लंबे लंबे, इनके पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह पाक के नबी हैं, जो हमारे प्यारे नबी से पहले तशरीफ़ लाए थे, और ये अभी दोबारा आसमान पर हैं और आसमान से वापस भी ज़मीन पर आएंगे, ठीक है जी, क़यामत से पहले। और इनको ज़िंदा ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया था, और जब उठाया तो उस वक्त एज कितनी थी इनकी? 32। ठीक है भाई, जवाब आपका दुरुस्त है। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त जी। किस वक्त सोना अकल के लिए नुकसानदेह, असर के बाद या मगरिब के बाद? असर के बाद। असर के बाद। असर के बाद सोना क्या है, अकल के लिए नुकसानदेह है। हदीस पाक में जो शख्स असर के बाद सोए उसकी अकल चली जाए तो वो अपने आप ही को मलामत करे, खुद ही पर अफसोस करे कि उसने काम गलत किया। तो असर के बाद सोना नहीं चाहिए। और आपका जवाब दुरुस्त है। आ जाए फिर जम करके। ये क्या हुआ? चले, हो गई, ठीक हो गई, जम हो गई। चले भाई, अब आपकी बारी है। आपने हमें बताना है, सवाल ये है, वो कौन सा परिंदा है जो अंगारे खा लेता है, मोर या शुतुरमुर्ग? शुतुरमुर्ग। क्या खा लेता है? अंगारे। अंगारे क्या होते हैं? कोयले। कोयले क्या होते हैं? मुश्किल हो गई। क्या होते हैं कोयले? किसी को पता है क्या होता है? माइक दे दें जल्दी से। सीधे हाथ में लेना था, उल्टे हाथ से ले लिया जी। लकड़ी कोयले होते हैं। लकड़ी जल जाती है ना, तो जलने के बाद वो कोयला अंगारा बन जाती है। तो ये तो मुझे लिए भी इंफॉर्मेशन है नहीं। ये शुतुरमुर्ग क्या खा जाता है? अंगारे खा जाता है। हाथ में भी नहीं लीजिएगा भाई, ऐसा ना आप भी बोले मैं भी टेस्ट करके देखूं। तो आपने टेस्ट नहीं करने, उसना पे उसके टेस्ट करने के काबिल नहीं रहेंगे, गरम गरम होते ना, मुंह जल जाएगा। ये पता नहीं कैसे खा लेता है। खैर चले भाई, तो जवाब आपका दुरुस्त है। एक और सवाल होगा आपसे। क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ पर सवार होंगे, बुराक या ऊँटनी? ऊँटनी। फिर सोच लें, बुराक या ऊँटनी? बुराक। फिर सोच लें, बुराक या ऊँटनी जी। भाई पाँचों का ख्याल रखना चाहिए। पाँचे कितने ऊपर होने चाहिए? टखनों से ऊपर होने चाहिए, ठीक है, हमेशा होने चाहिए। बुराक आखिरी फैसला है। तो हम कह देते हैं कि आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। चले माशाल्लाह, आ जाए भाई, ज़बरदस्त। वो क्या जंपे हो रही हैं भाई, माशाल्लाह जी। फिर से आपकी तरफ आते हैं डी में। ये बताइए, हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स का दिन किस इस्लामी महीने में आता है, रजब या शाबान? रजब। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। रजब की कौन सी तारीख को हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स होता है? तारीख, डेट भी बतानी है। 10 या 11? 10 या 11? 10 या 11? 10। आखिरी दफा सोच लें, 10 या 11? 11। आखिरी फैसला है? 11। आखिरी जंप भी है। गलती हुई तो आप पीछे रह सकते हैं, बारी उनकी आ जाएगी जी। 10 या 11? 11। सोच लें, सोच लिया। जवाब आपका क्या लिखा है? जवाब क्या हो गया? जोर से बोल दें। आपकी टीम बोल रही है जवाब आपका गलत हो गया। ये एंड में आके क्या किया आपने जी? अब जाना पड़ेगा हमें टीम बी की तरफ। उनसे क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, सही हो गए तो आप आगे पहुंच सकते हैं। तैयार है? गलती तो नहीं करनी। चले भाई, आपने हमें ये बताना है कि शबे बारात किस महीने में आती है, रजब या शाबान? रजब। रजब में। फिर सोच लें, रजब या शाबान? जल्दी। रजब। आखिरी फैसला है आपका? और आपका जवाब भी गलत है। ये एंड में आके क्या शुरू कर दिया है। अब एक पहले ही गलत हो गया तो दोबारा आपकी तरफ आने की क्या, वापस आ जाते हैं फिर। चले भाई, आपकी दोबारा बारी आ गई है। सही करके आप जम कर सकते हैं। अब जो भी सही करेगा वो जम करके जीत जाएगा ना, यही होगा है भाई डायरेक्टर साहब? अब यही होगा, जो जम करेगा वो जीत जाएगा। चले भाई, अब जो आगे आ जाएगा, जिसने जम, आपने बताना है शब कदर किस महीने में आती है, शाबान या रमजान? शाबान। शाबान में आती है शब कदर। रमजान। उधर से आई है आवाज।
चलें एक और क्वेश्चन आपसे होने वाला है। आपने ये बताना है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम क्या है? जल्दी। अबू तालिब। अबू तालिब। आपका जवाब गलत है। चले भाई आपकी तरफ आ जाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम क्या है? जल्दी, टाइम कम है। मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ, दोनों बराबर हो गए भाई जी। असल में जो इनके सिलेबस के सवाल थे ना वो भी पूरे हो गए जी। हजरत अबू मुत्तलिब। सोच लें, ये प्रोग्राम का सेगमेंट यहीं पर बराबर हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम था हजरत अब्दुल्ला। क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। ठीक है भाई, तो यहाँ हम बराबर कर देते हैं इनका, तो दोनों का बराबर हो गया। माशाल्लाह अच्छी कोशिश थी, अपनी अपनी जगह पर आप आ सकते हैं जी। तो आप ऐसा करते हैं, कुछ कॉल्स ले लेते हैं। कॉल्स हैं जी? मेरा नाम जवेरिया तारिया है, मैं मोज़म्बिक से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगी। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। माशाअल्लाह। मैं मदीने की जानिब कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सईद मोहम्मद मसूद रजा है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल उखरा, रजब, शबान, रमजान, शव्वाल, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह जबरदस्त भाई, 12 महीनों के नाम सुना दिए अपने अंदाज से। ज़ाहिर है छोटे बच्चे बच्चियाँ होते हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं अल्फाज। बेहतरीन जी। नेक्स्ट। मेरा नाम समीउल्लाह है, मैं कदर शरीफ से बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको बात सुनाऊंगा। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो नूर छाया है। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह जी जबरदस्त। एक और कॉल शामिल करेंगे। मेरा नाम असलम रजा है, मैं गंबट से बात कर रहा गंबट से। हूँ। प्यारे प्यारे वकार बाबू, आज मैं आपको बाबू। दूध पीने की दुआ सुनाऊंगा। अल्लाह मुबारक लना फी वज़दना मिन जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। भाई किस चीज की दुआ सुनाई है इन्होंने? किस चीज की? माइक में बताएं। दूध पीने की। पीने की, यानी दूध पीने से पहले पढ़नी है या दूध पीने के बाद पढ़नी है? दूध पीने से पहले। कौन कौन कहता है पहले पढ़नी है? मैं। और दूध पीने के बाद पढ़नी है कौन कौन कहता है? एक कह रहे हैं बाद पढ़नी है और बाकी सब कह रहे हैं दूध पीने से पहले पढ़नी है। अभी आप भी बाद में हो गए। क्यों? मशद भाई का हाथ देख लिया हमने, ने कहा इन्होंने हाथ उठाया था बाद में, तो अब यही होने वाला है जी। तो ये दूध पीने के बाद की दुआ है। कुछ होती ना दुआएं पहले पढ़ने की, कुछ बाद में पढ़ने की। जैसे खाना खाने से पहले की दुआ क्या है? चले भाई ये कौन बताएगा? खाना खाने से पहले की क्या दुआ है भाई? उनकी दुआएं लग रहा है बड़ी मजबूत है। माइक दे दें। क्या नाम है आपका? दे दो भाई, माइक दे दो भाई, कोई दे दो। सीधे हाथ से देना लेना है। हमजा वाजिद। हमजा वाजिद। माशाल्लाह दुआएं अच्छी याद है, इसका मतलब आपको तो ये पक्का पक्का पता था दूध पीने के बाद की दुआ है, हैं भाई? और दूध पीने से पहले क्या पढ़ेंगे? कुछ तो पढ़ेंगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह माशाल्लाह, ये तो बड़े इंटेलिजेंट है। खामोश खामोश बैठे थे पूरा वक्त और बिस्मिल्लाह पढ़ के दूध पिएंगे। अच्छा, खाना खाने से पहले की दुआ? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। चले भाई जबरदस्त। खाना खाने के बाद की दुआ ये टीम ए सुनाएगी। ये मुकाबला कर लेते हैं दुआओं का जी। खाना के बाद की दुआ नहीं, क्या है? माइक दें भाई। इस पर हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा है। बस बैठे रहे मेरे बच्चे। एक लेकिन एक गलती हो गई, उल्टे हाथ से दिया ना, सीधे हाथ से देना था माइक जी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व ज़क़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। वसक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। ठीक है भाई, तो अच्छी कोशिश की है और आज बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकी हैं। कुछ एक ही बल्कि सेगमेंट हुआ ना हमारा, लेकिन उसमें भी माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को
मिला है, बहुत सारी और भी बातें हो रही होती हैं, तो अच्छे अंदाज से कोशिश होती है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, दीनी बातें पहुंचाई जाए। अभी और भी अच्छे अभी सेगमेंट्स आने वाले हैं, प्रोग्राम्स आने वाले हैं, तो आपने किड्स मदनी चैनल देखते रहना है, हमें दुआ में याद रखना है। और अभी एक नारा लगाएंगे, दावत इस्लामी दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया